हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वायबल एजुकेशन पॉइंट। अभी तक अपने साइंस के कुछ वीडियोस काफ़ी दिनों के लिए पॉज रहे हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अब जो न्यू वीडियोस हैं तो उसी में हम पिछले चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास में मेनली 5 कैटेगरीज़ हैं। बैक्टीरिया जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ। जो नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है वो कौन सा है? वायरसेस। ठीक है, वायरसेस क्या है? वायरसेस एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिंक करते हैं किसको? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, यानी सजीव और निर्जीव। लिविंग मीन्स सजीव और निर्जीव, इन दोनों के बीच की चेन होते हैं, कड़ी होते हैं। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच को लिंक करते हैं। ठीक, उसके बाद हम आगे बात करते हैं इनका जो साइज़ है। उनका साइज़ है 0.002 माइक्रोन से इनका साइज़ ले करके 0.02 माइक्रोन्स तक हो सकता है। यानी ये इसी रेंज पर वेरी करते हैं, यानी बदलते रहते हैं। इससे ये एक बहुत छोटा यूनिट हो गया, उसके आगे ये और पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं वायरसेस होते क्या हैं। वायरसेस कभी भी नेचर में एग्जिस्ट जब करते हैं तो वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते। रिप्रोड्यूस मतलब प्रजनन नहीं करते, वो आपस में मल्टीप्लाई हो करके एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हैं। यानी एक वायरस के साथ में दूसरा वायरस अटैच होता जाएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में ये आपको पता होगा कि वायरस डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते जाते हैं, अलग नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वायरसेस कभी भी डेड नहीं होते। वायरसेस कभी भी डेड नहीं होते, ये इनएक्टिव हो सकते हैं, कुछ टाइम के लिए क्या हो सकते हैं? इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इन वायरसेस में कि फिर ये एकदम से नेचर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं। जब भी इनको इनकी फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल का मतलब क्या होता है? इनके फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। फेवरेबल मतलब उनकी अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, जुखाम का वायरस। तो जब भी उसको नेचर में हल्का सा मॉइस्चर और थोड़ा सा ठंडी वगैरह मिलेगी, कोल्ड मिलेगा, तो वो एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो उस टाइम तक के लिए वो डेड रहेगा। या कुछ इन्फ्लुएंजा वायरसेस ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं कि आपका गर्मियों में भी एक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको जुकाम वगैरह हो जाता है। जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस क्या है? एक तरीके की पूरी एक कोरोना फैमिली जो खांसी जुकाम से रिलेटेड है, इस पूरे वायरसेस के फैमिली को हम क्या बोलते हैं? कोरोना फैमिली। अब ये हमारा जो न्यू इस समय इन्वायरमेंट में चल रहा है वो कोविड-19 है। 18 तक की बॉडी हमारी क्षमता उसके पास में है कि जिसको वो सफ़र कर सकती है, उसको झेल सकती है। ठीक है, इतने पॉइंट याद रहे। लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में लिंक होते हैं ये। इनका साइज़ यहाँ से 0.002 से 0.02 माइक्रोन्स तक वेरी करता है। वायरसेस कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। वायरसेस कभी भी डेड नहीं होते, वो इनएक्टिव होते हैं। वायरसेस हमेशा क्या होता है? जब भी उनको अपनी फेवरेट कंडीशन मिल जाती है फिर तो वो क्या करते हैं? आकर के एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने आपको डिस्कस किया। अगर आपको इन 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें बात करनी है या पढ़ना है तो आप इससे पिछले वीडियो पर देख सकते हैं। आपको एक आई बटन आपको मिल जाएगी, तो उस बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसी पर चलते हैं। यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक मिनट, हम कुछ वायरसेस के बारे में बात करते हैं कि जिनसे फेमस डिजीज़ होती हैं। जैसे पहला हम बात करते हैं पोलियो वायरस। ये पोलियो वायरस से आपका पोलियो डिजीज़ होती है। ठीक है, मम्स, मीसल्स। ठीक है, दूसरा आता है आपका चिकन पॉक्स। ये सारी फेमस जो डिजीज़ेज़ हैं, चिकन पॉक्स, ठीक है, एलिफेंटियासिस, ये भी आपकी क्या है? वायरसेस डिजीज़ेज़ हैं। तो आपको जो मेन याद रखनी है वो ये हैं। दूसरा हम बात करते हैं, वायरस की चर्चा कर रहे हैं
तो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाने वाला वायरस है HIV वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है। इसका जो होने वाली इससे डिजीज़ है वो कौन सी है? एड्स। फुल फॉर्म क्या है इसका? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब आप सिंड्रोम और डिजीज़ में अंतर समझ लो। ठीक है। जो डिजीज़ होती है वो क्योर हो सकती है, लेकिन सिंड्रोम लगभग इनक्योरेबल होता है, जिसको हम इसका इलाज नहीं मिलता। ठीक। ये करता क्या है? ये हमारे इम्यून यानी एक्वायर करता है किसको? हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्वायर करता है और उसमें डेफिशिएंसी, उसकी इम्यूनिटी को कम करता है। और ये सिंड्रोम है एक तरह का कि जो डिजीज़ है अगर एक बार हो गई तो लगातार आगे बढ़ती ही रहेगी, वीक करती रहेगी। ठीक है। दूसरा, हम स्वाइन फ्लू वायरस के बारे में बात करते हैं। स्वाइन फ्लू, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस हम लोगों के पास में ऐसी भ्रांतियाँ थीं कि ये सूअर का मांस खाने से होता है, ऐसा कुछ नहीं। इसका जो वायरस है वो है H1N1 वायरस, जिसका शेप स्वाइन के जैसा है, सूअर के जैसा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्वाइन फ्लू। एक फेमस वायरस की डिजीज़ आई थी इबोला वायरस, उससे भी इबोला डिजीज़ हुई थी। तो इतना वायरस के बारे में काफ़ी है। अब हम आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कैसे होता है? यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या होते हैं यूजेस इनके? पहला, इनका यूज़ होता है फूड इंडस्ट्रीज़ में। कैसे? आइए बात करते हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ में पहला, अगर कहीं पर आपको ब्रेड वगैरह बनाना है तो उसको यूज करने के लिए हमको ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जैसे हमको फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन जिसकी हिंदी होती है किण्वन, ठीक है, फर्मेंटेशन, ये क्या होता है? इसमें किसी भी, जैसे हम बात करते हैं फर्मेंटेशन के लिए तो हम क्या करते हैं? ग्लूकोज अब किस में हो सकता है? फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये जो कुछ भी है ये सारे शुगर, कुल मिला के हमें शुगर की बात करते हैं। किसी भी शुगर को एयर की एब्सेंस में, यानी कि एयर पर जहाँ पर प्रेजेंस ना हो, एयर की एब्सेंस में ईस्ट के साथ में हम ट्रीट कराते हैं, ईस्ट के साथ में हम उसको मिक्स करते हैं। तो हम क्या करते हैं? इसको एयर की एब्सेंस में, तो बनता क्या है? ये ईस्ट के साथ में ये बनाता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन इसका प्रोसेस है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका यूज़ क्या। जैसे जिलेटिन है, ठीक है, जिलेटिन ये फूड कलर देने में यूज़ होता है। अगर नाम का बैक्टीरिया, ठीक है, अगर नाम का बैक्टीरिया किसको बनाने में यूज़ होता है? ये यूज़ होता है आइसक्रीम फैक्ट्री में। ठीक, याद रहेगा। अब जैसे हम और बात करें कि इन्हीं में अगर हम थोड़े और आगे बढ़ जाएं तो जैसे मेडिसिन इंडस्ट्री की बात करते हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री, ये पॉइंट आप याद रखो। मेडिसिन इंडस्ट्री में जो हम बताने जा रहे हैं कि जो आपकी वैक्सीन है वो कौन सी? पेंसिलिन वो किससे बनती है? पेंसिलियम नोटाटम नाम के फंगी से बनती है। तो ये इतने सारे इनके यूजेस हैं। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम बात करते हैं, दो टर्म्स और आपको जानने हैं। एक क्या? पैथोजेंस, और दूसरा आपको क्या जानना है? वेक्टर। ये क्या होते हैं पैथोजेंस और वेक्टर? पैथोजेंस का मतलब डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जिनसे हमको बीमारी हो सकती है, वो सब के सब कहलाते हैं पैथोजेंस। इसीलिए मेडिकल वगैरह में आपको जब भी डस्टबिन में कहीं दिखाई दिया जाएगा तो उसमें लिखा होगा पैथोजेनिक वेस्ट, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें हैं, जो भी उनके पास में वेस्ट मटेरियल पड़ा है इसलिए उसको अलग फेंक दिया गया। दूसरा आता है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो कैरियर होते हैं, कैरियर का मतलब समझते हो, ले जाने वाले या कुछ ऐसा। तो वेक्टर वो कैरियर होते हैं जो किसी बीमार व्यक्ति से आपके
क्या बोलते हैं, डिजीज़ को या उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी हेल्दी पर्सन में ले जाएं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। क्लियर? तो इतनी आपकी बातें समझ में आनी चाहिए। अब जैसे हम बात करते हैं प्रिजर्वेटिव के बारे में, जैसे फूड इंडस्ट्रीज़ में ही हम बात करते हैं कि कई सारी, जैसे फंगस है, फंगी है, उसने मशरूम में फंगी आकर के, मशरूम तो खुद ही फंगी है, ठीक है। फंगस डिजीज़ जो होती है वो क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, ख़राब करते हैं। तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, कैनिंग। दूसरा पास्चराइजेशन, लेट मी रेज दिस। कैनिंग, पॉस्चराइजेशन। दूसरा प्रिजर्वेटिव के लिए केमिकल प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। और क्या यूज़ करते हैं, जैसे सॉल्ट है, ऑयल है और शुगर है, इनको हम लोग एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। कैसा? अब इन सब टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कैनिंग क्या होता है, जब भी हम कभी किसी भी, आपने देखा होगा मार्केट में पैक्ड फूड आते हैं, उन पैक्ड फूड को हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं कोई भी, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैनिंग। आप इस टर्म्स को याद रख सकते हो, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर में जिसको हम रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैनिंग। पास्चराइजेशन, इसको लुईस पास्चर ने इस मेथड को किया था। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि इसको कितने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और करते क्या है इसमें, तो इसको ध्यान से सुनो कि पास्चराइजेशन में मिल्क का होता है, पास्चराइजेशन किसका होता है, मिल्क का। जितने भी पास्चराइज्ड मिल्क होते हैं उन्हीं पर। तो करते क्या है कि पहले एकदम से उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिल्क को गर्म किया जाता है, और जैसे इस टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा तो उसको इमीडिएटली कूल किया जाएगा, इमीडिएटली कूल किया जाएगा, तुरंत उसको ठंडा करके और पैक करके रख दिया जाएगा। ये मेथड क्या कहलाता है, पॉस्चराइजेशन। अब केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की बात करते हैं कि जैसे हमारा फूड ख़राब हो रहा है, ठीक है, तो कौन कौन से केमिकल प्रिजर्वेटिव हैं, तो सबसे फेमस प्रिजर्वेटिव है पहला क्या, सोडियम बेंजोएट। ये एक केमिकल प्रिजर्वेटिव है जो फूड को प्रिजर्व करने में यूज आता है। दूसरा आता है सोडियम, आप इसको सोडियम बेंजोएट के बाद में सबसे फेमस आप याद सकते हो सिट्रिक एसिड। तीसरा क्या आता है, सोडियम टार्टरेट। ये दो तीन प्रिजर्वेटिव हैं जो क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। सॉल्ट कैसे यूज होता है, जैसे आप पिकल्स, अचार वगैरह रखते हो तो उसमें क्या होता है, अचार वगैरह रखने में नमक को इसीलिए मिलाया जाता है कि वो सड़े ना। ऑयल है, ऑयल का भी आप देखते हो कि जो आपका फूड, जैसे अचार है, आपका क्या बोलते हैं, सब्जी वगैरह है, जिनमें प्रॉपर ऑयल रहता है तो क्या होता है, ये जो है प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। शुगर का यूज़ कैसे होता है, शुगर का यूज़ आपकी स्वीट्स वगैरह में होता है। अगर स्वीट्स में, खोए में आपकी शुगर ना मिलाई जाए तो क्या होगा, ये आपकी फूड स्पॉइल कर सकते हैं। चलते चलते हम 2-3 बातें और कर लेते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ज़्यादा करके पूछे जाते हैं कि मतलब कौन सी डिजीज़ किसको अफेक्ट करती है, तो ध्यान से सुनो। पहला ब्लाइट डिजीज़, ये पोटैटो में होती है, यानी आलू के पौधे में होती है, तो उसको हम बोलते हैं पोटैटो ब्लाइट, जो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। दूसरा हम बात करते हैं कि बैसिलस एंथ्रैक्स डिजीज़, ये किससे होती है, बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से। किसको अफेक्ट करती है, ये जानवरों को अफेक्ट करती है, ठीक है। मिल्ड्यू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नाम याद रखना मिल्ड्यू, ये क्या करता है, रोज प्लांट और राइस प्लांट को अफेक्ट करता है। क्लियर है, ठीक। और आगे हम जैसे बात करें कि किसी भी वैक्सीन, क्या बोलते हैं, हाँ, ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नाम फिर से सुन लो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो किसको अफेक्ट करता है,
ट्यूबरक्लोसिस लंग्स डिजीज़ है ये एक तरीके से। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लगभग इतना ही। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।